ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है प्रभु, आज हम देखेंगे। लास्ट क्लास में हम देखे थे ना कि कृष्णा ने कौन सा श्लोक बोला, उसी को हमारा आधा हुआ था, आज उसको ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ये वाला श्लोक प्रभु आप लोग भी याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ब्रह्म संहिता का। क्या हमको बाहर भी, मतलब कई लोग पूछेंगे ना कि वाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, वाई यू आर वर्शिपिंग कृष्णा, तो ये सब क्या हम आंसर दे सकते हैं ब्रह्म संहिता को कोट करके। और कोई पढ़ना चाहेगा, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना था। शिवम प्रभु, अभिलाष प्रभु, कोई पढ़ना चाहेगा इसे। प्रोजेक्ट मेरा तो वो कट रहा है ना थोड़ा। हाँ प्रभु, आप कंटिन्यू कर लीजिए। प्रो कहाँ से? ये इधर से, यहाँ से इंदा भागवतम से। In the Bhagavatam, also there is a list of many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom incarnations and personalities of Godhead expand. एते कंस एते चाम्स चाम्स। चांग सकलांग चांग सकला एते चाम्स कला पुंसा। पुष्या कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान इंद्रारी स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम इंद्रियारि व्याकुलम लोकम लोकम। मृद्यन्ति युगे युगे वृद्धन्ति युगे all युगे। the list all the list of the incarnations of Godhead submitted herewith are either plenary incarnation or part of the plenary expansion of Supreme Godhead. But Krishna is the Supreme Personality of Godhead Himself. Therefore, Krishna is the original Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, the source of both the Supersoul and the Impersonal Brahman. हम्म। In the presence of the Supreme Personality of Godhead, Arjuna lamentation for his kinsman is certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word Kutaha, wherefrom. Such impurities were never expected from a person belonging to civilized class of men, known as Aryans. The हम्म। word Aryan is applicable to persons who know the value of life and have a civilization based on spiritual realization. Persons who are led by material conceptions of life do not know that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu or Bhagwan, and they are captivated by the eternal features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. Persons who have no knowledge of liberation uh, from material bondage are called non-Aryans. Although Arjuna was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duties by declining to fight. This act of cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in the process of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become famous in the world. Lord Krishna did not approve of this so-called compassion of Arjuna for his kinsman. ओके,
अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था ना कि अर्जुन के कंपैशन को लॉर्ड कृष्णा सो कॉल्ड क्यों बोल रहे हैं। हमने कई सारे पॉइंट्स देखे थे ना, कि जैसे एग्जांपल देखा था कि अगर डॉक्टर है, उसको ऑपरेशन करना है, कोई मेजर ऑपरेशन करना है, इतने टाइम उसने पढ़ाई किया, स्टडी किया, प्रैक्टिस किया, बट एट द लाइक लास्ट मोमेंट डॉक्टर वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर इफ आई कट दिस पर्सन बॉडी, सो दिस पर्सन विल फील पेन, ऐसे अगर स्टेटमेंट देने लगे, तो ये दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। मतलब उसको पता ही नहीं कि वो कर किस लिए रहा है। अगर कुछ कट भी करेगा, कुछ मतलब करना पड़ेगा उसे, तो वो भी उसके जो पेशेंट उसके भलाई के लिए कर रहा है ना, वो उसकी जान बचाने के लिए। तो यही सेम केस ऐसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अर्जुन भी यही चीजें कर रहे हैं, इसलिए लॉर्ड कृष्णा चेस्टाइज कर रहे हैं। और ये देखिए, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये लोग भी आप लोग इसको रिमेम्बर करने का मतलब प्रयास करिएगा। भागवतम में आता है, भागवतम 1.3.28। और मैं आज थोड़ा सा ये मतलब हम देखेंगे आज की कृष्णा भगवान क्यों है। हम सुनते आ रहे हैं ना कि, या इवन देखते इस्कॉन में कृष्णा ही का ही वर्शिप होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, वो आज हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे भगवत गीता। ये एक मैंने ये फ्लो चार्ट ऐसे बनाया है। हाँ, तो देखते हैं। ठीक है, ठीक से दिख रहा है ना। हम सबसे पहले देखेंगे कृष्णा के एक्सपांसन कैसे हैं। चार्ट आप लोग को आ रहा है ना नजर सही से। नहीं ब्रो। ओके ओके, देखिए, सबसे पहले मतलब कृष्णा है, कृष्णा के एक्सपांसन देखते हैं। जैसे कृष्णा ने एक्सपांसन कहाँ किया है, 10,000 बिलियन फॉर्म्स में एक्सपांसन किया है। ये कहाँ पास हुआ है, कुछ आइडिया है आप लोगों को। चार्ट नहीं दिख नहीं यस दिख रही प्रभु, है आपका प्रभु। आवाज बहुत धीमा आ रहा है। जी चार्ट नहीं दिख। फिर से बोलिए। आप जो बता रहे हैं जो चार्ट वो नहीं दिख रहा। वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट। यस, अभी अभी दिख रहा है क्या। अभी ठीक है। ओके। देखिए, सबसे पहले कृष्णा के एक्सपांसन किया मतलब इधर 10,000 बिलियन फॉर्म्स में। ये कहाँ हो रहा है, जब कृष्णा रास लीला करते हैं। तो सोचिए, इतनी सारी गोपीज हैं कृष्णा के साथ। जो लोग कहते हैं ना कि अरे कृष्णा भी तो रास लीला करते थे, ऐसा एग्जाम्पल देते, तो उनसे पूछना चाहिए, कैन यू एक्सपांड योर सेल्फ इन 10,000 बिलियन फॉर्म्स। और मैंने इसीलिए ये 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, इसलिए लिखा है। अब 10,000 बिलियन मतलब सोच लिए कितना होगा। और देखिए, और 16,108 फॉर्म में एक्सपांसन की है। ये किनके साथ कर रहे हैं। प्रभु जो बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन कर रहे हैं वो क्या एक्चुअली। अपने आप को मतलब ऐसा समझिए कि अपने अपने क्या बोलेंगे, अपने अपने ही जैसे लोगों को ऐसे बना दे रहे हैं कृष्णा, ऐसे समझ सकते हैं। मतलब वो हर अपने चीज डुप्लीकेट में बना रहे हैं, मतलब ऐसा बोल प्रेजेंट है। सकते हैं। हाँ वैसे हाँ हर प्लेस में हर के साथ एवरी मतलब सबके साथ हाँ है वो इसे। हाँ, मतलब जो जब कृष्णा रास लीला कर रहे थे ना, तो उधर 10,000 बिलियन गोपीज थी, और कृष्णा सभी के साथ डांस कर रहे थे। ऐसा पॉसिबल है क्या, कोई समान व्यक्ति इतना ज्यादा अपने आप को एक्सपांसन कर सके। इवन मार्वल और मतलब कौन से हैं, डीसी कॉमिक्स, सब ये फेल हो जाएंगे ऐसे एक्सपांसन में। वो भी इतना एक्सपांसन नहीं सोच सकते। और देखिए, फिर कहाँ कृष्णा का हो रहा है 16,108 एक्स, मतलब ये कृष्णा की वाइफ थी इतनी।
और कृष्णा हर हर किसी के साथ, मतलब हर वाइफ का एक सेपरेट क्वार्टर रहता था और कृष्णा हर हर के साथ रहते थे। है पॉसिबल है प्रभु आजकल ऐसा एक्सपांशन? आजकल क्या, मतलब कभी पास्ट में भी पॉसिबल नहीं था। और देखिए कृष्णा ने जैसे है ना, फिर कृष्णा के फर्स्ट एक्सपांशन, मतलब कृष्णा से निकले बलराम, और फिर बलराम जी ने और मतलब क्रिएट किया, ऐसा एक्सपांशन समझ सकते हैं कि मतलब कृष्णा ने बलराम जी को क्रिएट किया, फिर बलराम जी ने फिर ये चतुर्व्यूह बोलते हैं इसे, क्वाड्रपल। तो इससे आए वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। थोड़ा सा आज का मतलब टेक्निकल होगा, बट ये हमारे फंडे क्लियर कर देगा कि वही कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। ठीक है। और जैसे है ना यहाँ पर वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो जो भी जैसे जो हमारे मतलब भगवान राम है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये डिनोट कर रहे हैं इधर। फिर इधर पास से एक्सपांशन होता है, संकर्षण एक्सपांशन करते हैं नारायण फॉर्म में, जो 400 फॉर्म देखते हैं ना हम नारायण का, चतुर्भुज रूप। तो जी। ये इधर एक्सपांशन हो रहा है। फिर नारायण का एक्सपांशन हो रहा है फिर से, ये इसको क्वाड्रपल 2.0 बोल रहे हैं, चतुर्व्यूह में एक्सपांशन कर रहे हैं। कैसे? वासुदेव, संकर्षण, ये अगेन मतलब ये सीरीज चल रही है। और इस बार क्या हो रहा है, डिनोट कर रहे हैं जो वसुदेव है वो सोल, मतलब जो जीव है, आत्मा, उनको डिनोट कर रहे हैं। संकर्षण ईगो को कर रहे हैं, प्रद्युम्न माइंड को, और अनिरुद्ध इंटेलिजेंस को। आप देखिए फिर इधर पास से ये संकर्षण है जो, ये अगेन एक्सपांशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ महाविष्णु। फिर महाविष्णु फॉर्म कर रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कण कण में भगवान है, तो एक्चुअल में वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है, उनको हम बोलते हैं परमात्मा। और क्या होता है कि जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वही अवतार लेते हैं, उन्हीं के माध्यम से सारे अवतार आते हैं। और फिर इसमें अवतार की कैटेगरीज है, देयर आर लाइक 6 मेजर कैटेगरीज ऑफ अवतार, वो भी हम देखते हैं एक एक बार, एक एक करके। एक और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक्सपांशन होता है। ये दूसरा वाला स्क्रीन दिख रहा है ये? जस्ट लेट मी नो। नहीं प्रभु। नहीं प्रभु, सेम ही था जो पहले नहीं दिखा रहे थे प्रभु। वो चार्ट। अच्छा अच्छा, एक मिनट में फुल स्क्रीन करता हूँ। हम्म। ये देखिए ये है गोलोक चार्ट है, मतलब जो कॉस्मिक यूनिवर्स है ना पूरा, वो इसमें दिखाया गया है। मतलब ऐसे 14 हमारा जैसा पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर बताया जाता है 6 हेवनली प्लैनेट्स है, स्वर्ग है। फिर नीचे 7 टाइप्स के मतलब आ, बिला स्वर्ग बोलते हैं उनको, माइन्यूट लेवल के स्वर्ग है। फिर उसके नीचे पाताल लोक का डिस्क्रिप्शन है, 27 टाइप्स ऑफ हेलिस प्लैनेट्स। तो आप देखिए मतलब कितना, मतलब हमारा फिलोसफी ब्रॉड है। स्क्रीन नहीं होगा, जूम नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पास आप देख रहे हैं, मैं एरो से देखेंगे, यहाँ पास है महाविष्णु है,
एक मिनट दीजिए, मैं देख लेता हूँ ये फोटो। जूम नहीं हो रहा। देखिए जैसे है ना महाविष्णु है। महाविष्णु ऐसे सागर में मतलब लेटे रहते हैं। तो उनके मतलब जैसे जो बॉडी में जैसे स्पोर्स होते हैं ना, जो रोए होते हैं जहाँ पर, तो जैसे जी प्रभु, नहीं महाविष्णु दिख रहा है। अंदर सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। प्रभु, हरे नहीं कृष्णा दिख जी, रहा है प्रभु आप कुछ कुछ। बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कुछ मतलब दिख नहीं रहा। आपने जो चार्ट दिखाया था वही। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज? 1 मिनट। तो मुझे वो जो चैट नहीं दिख रहा है, मतलब अब जो खुद बनाए थे ना वो दिख रहा है। लिख अच्छा। के जो मतलब, हाँ तो वो इमेज वाला नहीं दिख रहा है। अच्छा, 1 मिनट में फिर से ट्राई करता हूँ। फिल्म में काफी बड़ा है ना ये साइज, तो इसलिए लोड होने में काफी टाइम ले रहा है ये। I think अभी ठीक है। ये अभी ठीक दिख रहा है। अभी ठीक है प्रभु। क्या? नीचे का लोड नहीं हो रहा। हाँ अभी आ गया। ये देखिए इधर पास है, जैसे ये है ना, ये वाला रियल में जो है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। फिर इसके नीचे ये है अपना, ये मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ हम लोग रहते हैं। तो उसमें भी ये है कारणो दक्षाय विष्णु भी बोलते हैं इनको, महाविष्णु को। और ये ऐसे कारण सागर बताया जाता है। कारण सागर उसमें लेटे रहते हैं। और कारण सागर में उनके जो बॉडी के जैसे है ना रोए ये, तो हर रोए से मतलब ऐसे करोड़ों सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, ऐसे एक बबल से निकल रहे हैं। जैसे महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो इतनी सारी अनंत सृष्टियों का निर्माण हो जाता है। जैसे ये बबल्स दिख रहे हैं ना फॉर्म में, ये इस तरह से निर्माण हो जाता है। और एक ये बबल है हमारा, इसमें दिखा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें गर्भ जैसे फॉर्म होता है बबल, तो उसमें 50% जो पोर्शन है वो पानी से भर जाता है, उसको बोलते हैं गर्भोदक ओशियन। गर्भोदक ओशियन के ऊपर गर्भोदक्षाय विष्णु आ जाते हैं। जैसे हमने देखा था ना उसमें एक्सपांसन में, चार्ट में, कि महाविष्णु एक्सपांसन कर रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु का। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से यहाँ पास ये इधर पास ये परमात्मा जो क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में, तो उनका एक्सपांसन होता है, वो क्रिएट होते हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु की नेवल से मतलब नाभि से फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती, ब्रह्मा जी को मतलब जन्म होता है। इसलिए आई थिंक गीता में ही आता है या I think भागवतम में आता है, तो ब्रह्मा जी को प्रापितामह ऐसा बोला जाता है। नहीं, विष्णु कृष्णा को ऐसे प्रापितामह ऐसा संबोधित करते ब्रह्मा जी। मतलब उनके भी मतलब ग्रैंड ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर इस तरह संबोधित कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है? प्रभु जी, इसमें हमारा प्लानट किधर है? क्या? प्रभु जी, हमारा प्लानट प्लानट किधर है? कौन सा प्लेनेट देखना है आपको? अर्थ देखना है। अर्थ देखना है आपको?
थोड़ा सा लाउड बोलिए प्रभु, जी मेरे को पता प्रभु। नहीं, साउंड बहुत धीमा आ रहा जी है। जी प्रभु जी। अर्थ ही जी ये प्रभु जी। इधर पास है, कहीं एरो दिख रहा है मतलब। थोड़ा सा रिलोड करूंगा हाँ ना जी। तो मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, उसमें देखिएगा, उसमें भूमंडल लिखा होगा, वो अर्थ है अभी। ये इधर ठीक पास है प्रभु। है, ये यहाँ पर दिख रहा है ना ये। हाँ ये हाँ इधर पास प्रभु। आता है भूमंडल। मतलब ऐसे ब्रह्मा जी ने 14 प्लैनेट्स का ऐसे निर्माण किया था, लोक है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। तो उसमें से मतलब जो जो मिडिल है, सेवेंथ प्लैनेट, सेवेंथ लोक है, ऊपर से देखेंगे टॉप से, तो वहाँ उसे भूमंडल कहते हैं, वहाँ हम लोग का जो स्थान है वो। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा, हवन करते हैं ना तो उसमें बोलते हैं भारत जम्बू द्वीपे भारत भूमे, इस तरह से। कभी देखे होंगे हवन करते जी हैं ना तो सुना उसमें है। जब कुछ जी प्रभु। प्रतिज्ञा लेने को बोलते हैं तो उसमें ऐसा बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे, इस तरह से, फिर इस इधर जगह का नाम। जी सुना है। हाँ, तो ये वही चीज है, जम्बू द्वीप बोलते हैं जो भारत खंड, वो इधर से ही आ रहा है ये। ठीक है, कितना बड़ा है मतलब कॉस्मिक यूनिवर्स, और हम लोग बस एक छोटी सी एंटिटी है, और हमारा ईगो पूरे संसार से बड़ा है। प्रभु जी एक्चुअली नासा कहाँ तक ढूंढ पाया है? क्या? नासा 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 कहाँ तक ढूंढ पाया है इस आंसू तो चार्ट के बस अनुसार? भूमंडल में ही है। अभी तो ब्रह्म लोक कितने सारे हैं, ज्ञान लोक। जी प्रभु ये अभी जी। टाइम लगेगा नासा को भी जाने में इधर, कोई गारंटी भी नहीं है कि जाएंगे कि नहीं। देखिए अब इधर आ जाते हैं अपन, है ना, ये पिक्चर में आपको समझ में आया ना कि कैसे है। महाविष्णु कारण, हाँ, कारणोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं, महाविष्णु है। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु से अवतार आते हैं सारे कृष्णा के। तो अब कृष्णा के मतलब ऐसे जो शास्त्र, उसमें 6 डिवीजन किया गया हो अवतार का। अभी हम लोग क्या सुनते हैं, बस 10 अवतार, है ना, और कुछ नहीं पता हमको अवतार के बारे में। बट आज हम देखेंगे कितना ब्रॉड है अवतार का कॉन्सेप्ट। अवतार का मतलब क्या होता है? वन हु डिसेंड्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब जो आध्यात्मिक जगत से जो आते हैं उनको अवतार बोलते हैं, है ना। और कृष्ण क्या है? कृष्ण इज नॉट एन अवतार, कृष्ण इज अवतारी, द सोर्स ऑफ ऑल अवतारास, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कृष्णा के ऐसे 6 डिवीजन किए गए हैं। सबसे पहला है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में कौन कौन से आते हैं? जो 3 हमने पुरुष देखे हैं ना, जो महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनको कृष्णा का ऐसे पुरुष अवतार कहा गया है, ये पुरुष अवतार बता रहे हैं। फिर इसके बाद होते हैं लीला अवतार। लीला में भागवतम पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम 1.3 से, तो उसमें पूरे लीला अवतार का 25 लीला अवतार है। बताइए, कहेंगे आप लोग कि हमने तो सिर्फ 10 अवतार सुने थे, बाकी 15 कहाँ से आ गए? फिर देखिए, कहाँ फिर से आ आते हैं गए? गुण अवतार। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अविनाश प्रभु, अर्घदीप प्रभु। नेचर, प्रकृति हाँ, का प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सुने होंगे। सत्व राजोत्तम। हाँ, तमस। अब प्रकृति के 3 गुण है तो उनका भी कोई इंचार्ज चाहिए, हाँ। तो वो इंचार्ज के रूप में एक्सपांसन करते हैं कृष्णा। जैसे विष्णु, इनको दिया गया मतलब सतोगुण का डिपार्टमेंट दे दिया गया। फिर ब्रह्मा जी को रजोगुण का डिपार्टमेंट दे दिया गया। सतोगुण मतलब मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण मोड ऑफ पैशन, एंड शिव जी को मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तमोगुण, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है उसका डिपार्टमेंट दे दिया गया। तो ये हुआ गुण अवतार, मतलब
जो गुण के हिसाब से जो अवतार ले रहे हैं। जैसे डिपार्टमेंट होता है ना, कॉलेज में होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग प्रोफेसर हैं, तो वैसे इधर भी कर दिए है। और देखिए एक और इसमें अच्छा पॉइंट है, जैसे क्रिएशन है, कुछ भी चीज को सामान्य में एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी हमको करना है, कुछ भी नया चीज स्टार्ट करना है या जिम हमको शुरू करना है, तो शुरू करना बहुत इजी होता है। इवन हमने शुरू कर दिया, उसको खत्म करने में भी कोई समय नहीं लगता, बस नहीं गया खत्म हो गया, जिम नहीं गए खत्म हो गया हमारा। बट उसको बनाए रखना, मेंटेन मेंटेन करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो डिपार्टमेंट किसको दिया गया है? विष्णु भगवान को, मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट। सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं स्टडीज के साथ हमारे, मतलब किताब खोलना या मान लीजिए टॉप करना एक बार इजी है, ठीक है एक बार कर लिए, और लेकिन टॉपर बने रहना, दैट दैट इज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए मतलब एक सतोगुण चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, और कुछ क्वेरीज में पॉइंट्स? ये जो जी वो आसन किए लीला गए हैं अवतार में वो और वो 5 मतलब क्या है एक्चुअली आपको बता कौन आसन सकते किए हैं? हैं? एक एक करके बोलिए, एक एक करके। प्रभु हाँ जो बोलिए आप अभिलाष बोले भाई। कि जो भगवान नारायण को यस यस, बोलिए बोलिए। प्रभु, हरे कृष्णा। यस संतोष प्रभु हेलो, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जो हाँ। बोले कि आसन किए हैं वो भगवान नारायण को, महादेव को और भगवान ब्रह्मा को एक्चुअली कौन आसन किए हैं वो तीन गुण? प्रभु आपका बहुत वॉइस ब्रेक हो रहा है, ठीक से क्लियर नहीं हो रहा। आसन किए गए हैं वो जो तमोगुण, रजोगुण और वो सभी डिपार्टमेंट जो बोले आप, तो हाँ, वो कौन आसन किए हैं एक्चुअली? अच्छा, तो काफी सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, ये शास्त्रों में दिया है प्रभु। सारा ये चीजें शास्त्रों में दिया गया है। गुण अवतार होते हैं, ये 6 डिवीजन ऐसे किए गए हैं। ओके ठीक है प्रभु। हम्म। अब फिर आते हैं, देखिए अगला है आवेश अवतार, शाक्तावेश अवतार जो है। शाक्तावेश का मतलब होता है जो भगवान कुछ एम्पावर्ड कर रहे हैं, उनको स्पेशल कुछ पावर दी गई है। मतलब ह्यूमंस है लेकिन उनको पावर मिली है स्पेशल। उसमें भी दो तरह से होते हैं, एक गॉडली और एक पोटेंसी। पोटेंसी मतलब शक्ति, शक्ति के रूप में। और गॉडली मतलब उसमें गॉडली क्वालिटीज ज्यादा है। जैसे कपिल मुनि का नाम आता है, देवहूति और कपिल का संवाद आता है श्रीमद् भागवतम में। और जैसे लॉर्ड ऋषभ देव, ऋषभ देव कौन है? अरे आप लोग ऋषभ देव का नाम नहीं सुने? जो जैन जैन है ना, जो जैन संप्रदाय, उसके जो पहले तीर्थंकर है, जैन में 24 तीर्थंकर होते हैं, तो उसमें जो पहले तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव, और वो भगवान विष्णु के अवतार है। ठीक है। फिर देखिए पोटेंसी। पोटेंसी मतलब शक्ति के रूप में, जैसे नारद है, नारद मुनि। हमने टीवी सीरियल्स में क्या दिखाया जाता है, नारद इज लाइक अ फनी कैरेक्टर, ऐसे दिखाया जाता है। बट इन अवर स्क्रिप्चर्स इट इज नॉट मेंशन लाइक दैट। नारद मतलब व्यास देव के गुरु हैं, ध्रुव महाराज के गुरु हैं, प्रहलाद के गुरु हैं। तो उनका कितना बड़ा पोजीशन है, और वो स्वयं मतलब भगवान के अवतार भी है नारद, नारद, नारद मुनि। वो उनके पास क्या शक्ति है, वो भक्ति प्रदान करने की शक्ति है। फिर यहाँ पर देखिए ब्रह्मा जी को भी बताएगा, शाक्तावेश अवतार में आ रहे हैं।
ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि करने की शक्ति है। और देखिए फिर है चतुष्कुमार का नाम आ रहा, फोर कुमारस, इनके पास ज्ञान प्रदान करने की शक्ति है। फिर परशुराम, परशुराम इज ऑल्सो शाक्तावेश अवतार। जैसे एक आप लोगों को शायद सीन याद होगा कि रामायण का है कि जब शिव शिव धनुष को मतलब भगवान राम तोड़ देते हैं, तो मतलब फिर परशुराम जी उसी समय उधर आ जाते हैं, कहे मतलब, और कहने लगते इसने कोई किसने ऐसे शिव शिव धनुष तोड़ दिया ऐसा करके। हाँ, तो फिर राम जी सामने आते हैं तो परशुराम उनको पहले तो पहचान नहीं पाते हैं। फिर भगवान राम बाद में अपना पूर्ण रूप दिखाते हैं, तब तब वो समझ पाते हैं परशुराम जी। तो देखिए, अगर अगर मान लीजिए दोनों ही अवतार हम ऐसे हम समझते हैं ना, 10 अवतार में आता है नाम, तो अगर दोनों अवतार है तो फिर एक दूसरे को कैसे प्रणाम कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो उसका आंसर हमको इधर ही मिल रहा है, क्योंकि जो परशुराम जी वो पूर्ण अवतार नहीं है, वो शाक्तावेश अवतार के अंदर आ रहे हैं। और रामचंद्र जी पूर्ण मतलब पूर्ण अवतार के अंडर में है, मतलब पूर्ण अवतार है, इसलिए इसलिए मतलब परशुराम जी रामचंद्र जी को ऐसे मतलब जब रूप दिखा रहे तब समझ में आया उनको। और परशुराम जी का क्या है पोटेंशियल, उनके पास दुष्ट दमन शक्ति है उनके पास। अब ये दुष्ट दमन क्या होता है, परशुराम जी ने 21 बार मतलब इस पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया था, पूरा वंश खत्म कर दिया था। सोच रहे 21 टाइम्स। फिर है महाराज पृथु का भी, ये भागवतम में नाम आता है, पालन करने की इनके पास शक्ति है। अनंत देव, जो विष्णु भगवान के है ना, अनंत अनंत शेष, तो उनके पास है भू धारण करने की शक्ति। जैसे आप ये भूमंड आप सुने होंगे ना कि पृथ्वी है उसको अनंत शेष अपने फन में रखे हैं, फन के ऊपर मतलब स्थापित किए हैं। तो ये इसलिए इधर कहा गया भू धारण करने की शक्ति है। शेष नाग, इस इनके पास है श्वास सेवन की शक्ति। वैसे ये पोटेंसी में 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर होते हैं मनवंतर अवतार, ये भी हम देखेंगे क्या है। ब्रह्मा जी के मतलब एक दिन में 14 मनुज होते हैं, तो हर मनु मतलब ऐसे उस मनवंतर में भगवान आते हैं, उसको कहा जाता है मनवंतर अवतार। ये भी हम कभी देखेंगे ब्रह्मा जी का लाइफ साइकिल क्या है। आप लोगों को पता है ब्रह्मा जी की टोटल लाइफ क्या है, कुछ आइडिया है? जी नहीं पता। 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स ह्यूमन ईयर्स। अब किसी दिन कैलकुलेशन देखेंगे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, समय हो रहा है। मैं अब युग अवतार अगले में देखेंगे। मैं आप लोगों को ये फोटो शेयर कर दूंगा, तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा इससे। आप सभी आईटीआर ग्रुप में हैं क्या? हाँ जी, जिसमें लिंक भेजे थे उसमें तो। हाँ हाँ। हाँ उसमें। ओके, मैं वहीं शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग अर्नव एंड शिवम। ठीक है प्रभु, मैं यहीं तक रखते हैं आज, कि कल देखते हैं।